हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे, कई हमारे सब्सक्राइबर दोस्तों ने ये सवाल पूछा कि क्या एक पक्ष से डाइवोर्स हो जाएगा या नहीं। यानी एक ही पक्ष अगर चाह रहा है डाइवोर्स लेने के लिए तो क्या डाइवोर्स हो जाएगा या नहीं। दूसरा ये कि क्या पति अपनी तरफ से डाइवोर्स का केस फाइल करेगा, उसके बाद क्या पत्नी मेंटेनेंस ले लेगी या कोई एलिमनी उसको देना होगा। जैसे पति ने डाइवोर्स फाइल करा तो वो जो डाइवोर्स मिलेगा 10 लाख 5 लाख देने पड़ेंगे तब मिलेगा या ऐसे ही मिल जाएगा। इन्हीं सब प्रश्नों के साथ आज का यह वीडियो है। ध्यान रखिए कि कोई भी पति हो कोई भी पत्नी, पहली बात तो ये समझें कि जब वो डाइवोर्स लेना चाहेगा तब वो डाइवोर्स बड़े ही आराम से ले सकता है। बस फर्क ये है, अगर आप डाइवोर्स अच्छे ग्राउंड्स के साथ फाइल कर रहे हैं, डाइवोर्स लेने के लिए आपके पास पर्याप्त ग्राउंड्स हैं। देखिए, आज का जो वर्तमान स्थिति आज की है, सबसे ज़्यादा डाइवोर्स एडल्ट्री पे हो रहे हैं। पत्नी का किसी और व्यक्ति से संबंध है, शादी से पहले संबंध रहा, शादी के बाद भी रहा, कहीं किसी से बात कर रही है, ये सबसे बड़ा ग्राउंड होता है। देखिए, कोई भी व्यक्ति शादी करके आया तो यूं ही बिना मतलब से डाइवोर्स नहीं लेगा, कोई ना कोई कारण उसका होगा। और स्थिति यहाँ ऐसी है भी, बहुत से ऐसे फ़ोन कॉल आते हैं, बहुत से लोगों से राय मशवरे के दौरान ये भी पता चलता है कि पहली बार शादी के बाद पहली बार जब पत्नी आए उसने सीधे मना कर दिया संबंध बनाने से, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका संबंध किसी और से है। उसकी शादी जोर जबरदस्ती परिवार वालों ने की, किसी के प्रेशर में आके उसने शादी किया। इन सब बातों के साथ कुछ चीज़ें ये भी पता चलती हैं कि शादी का विचार नहीं था, इसलिए शादी भी हो गई, जोर जबरदस्ती घर वाले किए। तो मैं इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, तैयार नहीं हो इस चीज़ के लिए, बहुत अच्छी बात है। समय चाहिए, ये भी बहुत अच्छी बात। लेकिन जिन लोगों के पास ग्राउंड्स हैं, आपको मैं बात बता रहा हूँ, अगर पर्याप्त आधार हैं, पर्याप्त कारण हैं कि हम अपनी पत्नी के साथ अब नहीं रहेंगे। जैसे कि ये होता है, खुद उल्टा गलती भी करे और मुकदमा भी कर दे। देखिए, अगर कोई भी महिला 125 का केस, डीवी का केस या फिर 490 का केस आप पे करी है तो ये मान जाइए कि ये सब केस करने वाली 95% महिलाएं जो ये सब केस करेंगी आपके ऊपर, वो आज हो या कल रहना नहीं चाहती हैं, इसीलिए आप पे केस करी है। तो कहने का मतलब ये कि अगर आप डाइवोर्स एक पक्षी फाइल करते हैं, देखिए डाइवोर्स अगर आपके पास पर्याप्त आधार है तो मिल जाएगी, 1 रुपया उसको देना भी नहीं पड़ेगा। दूसरी बात ये कि अब सवाल ये है कि अगर वो डाइवोर्स के बाद मेंटेनेंस का केस कर दे, डीवी का केस कर दे, 490 का केस कर दे, कुछ भी केस कर दे, अगर आपने पहले डाइवोर्स फाइल किया तो बाद में उसके द्वारा किए गए केसों की जो महत्व है वो घट जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जजमेंट है, उसमें ये कहा गया है। कहने का मतलब ये कि अगर पति पहले डाइवोर्स फाइल करता है, बाद में पत्नी केस करती है, तो ये समझा जाएगा कि ये सब सिर्फ और सिर्फ उसे टॉर्चर करने के लिए, पैसे का दोहन के लिए, मेंटेनेंस पाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए ये केस किया गया है। अब चलिए बात कर लेते हैं, आपके पास सबूत है फिर भी आप डाइवोर्स फाइल नहीं कर रहे हैं, लेकिन डाइवोर्स लेना चाहते हैं, या पत्नी नहीं डाइवोर्स लेना चाहती है, तो क्या आप अकेले ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। ये कहीं भी ये बात नहीं लागू होती है कि पत्नी नहीं डाइवोर्स देगी तो आप डाइवोर्स नहीं ले सकते। बस सवाल एक है कि अगर आपके पास अच्छे ग्राउंड्स हैं, अच्छे सबूत हैं, फिर भी पत्नी आपके साथ रहना चाह रही है, वो भी इसलिए कि वो भी आपके खिलाफ कोई केस करना चाहती है, कोई ग्राउंड्स बनाना चाह रही, कोई सबूत इकट्ठा करना चाह रही है, तो ऐसे में बिल्कुल देर ना करें। एक पक्ष से भी डाइवोर्स हो जाता है, फाइल करिए, मिलेगा। दूसरी बात, अब ये बात केवल पत्नी या पति पर नहीं, दोनों पर लागू होती है।
भाई पति भी डाइवोर्स ले सकता है एक पक्ष से, पत्नी भी डाइवोर्स ले सकती है एक पक्ष से। अगर पति में कमियां हैं, पति में गलती है, पति गलती करता है या पति किसी और के साथ संबंध में है, तो बहुत से रिश्ते ऐसे होते हैं कि पति रखना चाहता है, पत्नी नहीं रहना चाहती। बहुत से ऐसे भी रिश्ते हैं, बहुत से ऐसे भी केस हैं कि भाई पत्नी रहना चाहती है, पति नहीं रखना चाहता है। तो इस तरह से विवाद जो होता है अगर स्टार्ट हो गया तो ये समझ के चलिए कि रिश्ते भंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, रिश्ते टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और एक बात, कोर्ट में अगर मामला चला गया तो ये समझ के चलिए कि रिश्ता बनना असंभव हो जाता है, क्योंकि जो गुंजाइश बची भी रहती है वो कोर्ट जाने के बाद ख़त्म हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।